अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ विंटर स्पेशल शाही गजरेला रेसिपी, जो कि मैं आपको अपने स्पेशल स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही लजीज ये गजरेला बनके तैयार होता है, बहुत सिंपल और इजी मेथड के साथ इंतहाई लजीज किस्म का ये गजरेला बनके तैयार होगा। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शाही गजरेला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गजरेला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2.5 लीटर लिया है फुल फैट क्रीम वाला दूध। मैंने दूध को बॉईल किया था, उसके ऊपर देखें अच्छी खासी बलाई आई हुई है। अब मैंने दोबारा से उसके नीचे फ्लेम ऑन कर दिया है। जब तक दूध को बॉयल आ रहा है मैं आपको चावल चेक करवा दूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा कप लिए थे चावल, जिन्हें मैंने 1 से 1.5 घंटा पहले पानी में भिगो दिया था और चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर मैं हाथ के साथ इनको चूरा चूरा कर लूँगी। आपने किसी भी ब्लेंडर जग वगैरह में डाल के इनको ग्राइंड नहीं करना, बल्कि हाथ के साथ इस तरह से तोड़ के चावलों को फिर आपने गजरेले में ऐड करना है। यहाँ पे देखिए चावलों को मैंने मसल के बिल्कुल चूरा कर लिया था हाथ के साथ। अब मैं इसे एक छलनी में डाल के सारा पानी निकाल दूँगी और उबलते दूध के अंदर ये सारे चावल मैं शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह से चम्मच को चलाते हुए एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी और लो मीडियम फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। आपको इसके सरहाने खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा मिक्स कर देंगे और इसे 15 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक चावल हमारे दूध के साथ पक रहे हैं तब तक हम गाजरों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो गाजरें ली हैं और गाजर देखिए आपने इस किस्म की लेनी है, पतले वाली, और जिसका अंदर येलो वाला पार्ट कम होता है। लाल सुरख गाजरें अगर आप लेंगे इससे गजरेला आपका बहुत मज़े का बनेगा। अब आपने इन्हें ग्रेट करना है तो आपने ये मोटे वाली साइड यूज़ नहीं करनी, बल्कि ये बारीक वाली साइड से इनको ग्रेट कर लेना है। तो गाजर आपकी जितनी लाल सुरख पतले वाली होगी गजरेला आपका उतना ही टेस्टी बनेगा। जिस गाजर के अंदर पीले वाला पार्ट ज़्यादा होता है और मोटी होती है, उस गाजर का जो गजरेला है वो इतना मज़े का नहीं बनता। और बारीक वाली साइड से आपने इन सबको ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी गाजरों को मैंने सारा ग्रेट कर लिया था। यहाँ पे एक फ्राइंग पैन के अंदर मैंने लिया है 1 टीस्पून देसी घी। इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं। आप हस्बे तौफीक हस्बे ज़ायका ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़े से बादाम काजू और पिस्ते थे कटे हुए, इनको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करके जब आप इनको गजरेले में ऐड करेंगे ना तो इनका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारे गजरेले के अंदर। तो यहाँ पे देखिए बस 1 से 2 मिनट तक इन्हें मीडियम फ्लेम पे मैंने रोस्ट कर लिया था और इनका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ तो इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून मज़ीद देसी घी ऐड किया है। देसी घी से इसकी खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है। ना हो देसी घी तो फिर आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे गर्म किया है और जो आधा किलो गाजरें हमने ग्रेट करके रखी थी इन सबको हाई फ्लेम पर इस घी के साथ एक दफ़ा भून लेंगे। हाई फ्लेम पे आपने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इन गाजरों को उलट पुलट करते हुए भून लेना है। इस तरह भून कर जब आप गजरेले में गाजरें ऐड करेंगे ना तो बहुत ही एरोमेटिक टेस्ट आएगा इस गजरेले का, और गाजरों की जो एक ख़ास हमक होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए मैंने गाजरों को अच्छी तरह से भून लिया था। इनका कलर देखिए टोटली चेंज हो चुका है। तो बस इतना ही इनको भूनना है और हाई फ्लेम पे आपने इनको भून लेना है। अब मैं क्या करूँगी, गाजरों को इसी दूध के अंदर ऐड कर दूँगी। यहाँ पे 15 मिनट हो गए थे चावलों को दूध के साथ पकते हुए और ये गल चुके थे। इसके अंदर आपने इन गाजरों को भी ऐड कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन गाजरों को इस चावलों और दूध के साथ, और फ्लेम आपने इस स्टेज पर बिल्कुल लो कर देना है। अब आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक इसे पकने देना है। तो यहाँ पे 20 से 25 मिनट हो गए थे लो फ्लेम पे पकते हुए इसे, और ये देखिए माशाल्लाह ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है और इसकी एक थिक सी कंसिस्टेंसी जो है वो आ चुकी है। अब इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ऐड की है। तो इतने गजरेले के लिए 1 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप मीठा ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, वैसे ये बिल्कुल नॉर्मल मीठा था। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए चीनी डालने के बाद ये थोड़ा सा रनी सा हो जाएगा। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इस इलायची पाउडर को भी, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा इस इलायची पाउडर का गजरेले में से, तो इसलिए ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखे हुए थे रोस्ट करके वो भी ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गजरेला जो है वो हमारा तकरीबन पक चुका है, लेकिन अभी इसके अंदर एक ले सा पैदा नहीं हुआ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे हाथ वाली घोटनी या फिर मदानी ले लें और इस तरह घोटते हुए इसे लो मीडियम फ्लेम पे पकाते जाएं यहाँ तक कि इसके अंदर एक गाढ़ापन पैदा हो जाए, यानी एक लेसा बन जाए। बस आपने हाथ वाली घोटनी या मदानी ही इस्तेमाल करनी है, कोई आपने इलेक्ट्रिक मशीन या इलेक्ट्रिक मदानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हर चीज़ तो पहले ही गल चुकी है। जस्ट एक लेसा पैदा हो जाए, ये सारी चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएँ, बस उसके लिए मैंने थोड़ी सी इसमें मदानी जो है वो चलाते हुए इसे पका लिया था। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से इसका कलर भी थोड़ा डार्क होना शुरू हो गया है और ये बहुत अच्छा सा पक के थिक हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर घर की जो बलाई हम जमा करते हैं वही बलाई मैंने ली है आधे कप के बराबर, और ये सारी हम इसमें ऐड कर देंगे।
ये मलाई ऐड करने से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़े का ये गजरेला बन के तैयार होगा। अगर घर की मलाई ना हो तो फिर आप बाज़ार वाली फ़्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने मलाई डाल के इसे 5 से 6 मिनट मज़ीद पका लिया था लो मीडियम फ्लेम पे, और यहाँ पे हमारा बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ गजरेला बन के तैयार है। इसके पकने की एक मेन इंडिकेशन ये है कि इसके ऊपर आप देख सकते हैं बबल्स बन रहे हैं। तो बस जब इस तरह के बबल्स बनना शुरू हो जाएँ, छींटे इसमें से उड़ने लगते हैं, इस स्टेज पर आपने अपने हाथों को भी बचाना है, क्योंकि काफ़ी गरम गरम ये छींटे उड़ के हाथों पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ हमारा ज़बरदस्त शाही गजरेला बन के तैयार है। फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको डिश आउट कर लेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा मज़ीद थिक हो जाएगा। तो इसलिए इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, बस अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे हम डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़े से बादाम और पिस्ते डाल के इसको गार्निश कर लेंगे, ठंडा करके इसको सर्व करेंगे। तो आई होप व्यूअर्स कि अगर आप इस तरीके से गजरेला बनाकर खाएंगे तो आप हमेशा से इसी तरीके से गजरेला बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें जल्दी से, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।